30th चैप्टर 38 श्लोक करेंगे, ठीक है। वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसंगमेन सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्योर्भिषक्तमं त्वाद्य गतिं गता स्मः। वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसंगमेन सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्योर्भिषक्तमं त्वाद्य गतिं गता स्मः। वयं हम तू तब साक्षात प्रत्यक्ष भगवान हे स्वामी भवस्य शिव जी का प्रिय से अत्यंत प्रिय सख्यु आपके मित्र क्षण भर के संगमेन संगति से सुदुश्चिकित्सस्य जिसका उपचार कर पाना अत्यंत दुष्कर है। भवस्य भौतिक अस्तित्व का मृत्यु का विषक्तमम सर्वश्रेष्ठ वैद्यत्वा तुम अद्य आज गतिम लक्ष्य गता प्राप्त कर लिया स्म निश्चय ही। तो अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भगवान, हम भाग्यशाली हैं कि आपके अत्यंत प्रिय तथा अभिन्न मित्र शिव जी की क्षणमात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके हैं। हम भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके जो प्रिय मित्र हैं शिव जी, उनकी संगति हमको मिली। उस संगति से हमारा कल्याण हुआ। हम आपको कैसे प्राप्त किए? क्योंकि प्रचेताओं को शिव जी ने रुद्र गीत जब दिया, उसको मंत्र को जप करके और प्रचेताओं ने कृष्ण को प्राप्त किया। तो वही वो कह रहे कि हमारा बड़ा सौभाग्य था कि हमें डायरेक्ट जो मंत्र है वो शिव जी से मिल गया। तो आप इस संसार के असाध्य रोग का उपचार करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्यु, इस संसार भवरोग का ये जो असाध्य रोग है भव सागर का, इसका उपचार करने के लिए सबसे श्रेष्ठ वैद्य कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण। तो कह रहे आप हमारे भव सागर के रोग को आप दूर कर सकते हैं। ओके, तो तात्पर्य आगे कह रहे हैं कि हमारा सौभाग्य था कि हमें आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो सका। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये कहा गया है हरिम बिना न श्रुतिम तरंती, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना माया जन्म की पुनरावृत्ति, जरा, रोग तथा मृत्यु के चंगल से नहीं बचा जा सकता। हरिम बिना ना, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, हरिम बिना ना श्रुतिम तरंती, ये संसार से भवसागर से हम नहीं निकल सकते जब तक हरि की कृपा नहीं होगी। तो प्रचेताओं को शिव जी की कृपा से भगवान की शरण प्राप्त हो सकी। शिव जी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। और जो लोग शिव जी के असली भक्त हैं वे शिव जी के उपदेशों का पालन करते हैं और भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो जो वास्तव में शिव भक्त है उसको शिव जी के आदेश को मानना चाहिए, तभी तो शिव जी का फॉलोअर माना जाएगा। और शिव जी के तो प्रचेताओं को मिले तो प्रचेताओं से भी कहा कि कृष्ण की भक्ति करो। शिव जी ने पार्वती जी को भी यही कहा कि राम नाम का जप करो, है ना। स्वयं भी वो वही कर रहे हैं। तो जो कहता है कि हम शिव जी को मानने वाले हैं तो उसको पहले शिव जी की बात तो माने। शिव जी को माने तो शिव जी की बात भी माने, है कि नहीं। तो शिव को मानते हैं, शिव की बात नहीं मानते तो क्या फायदा है ना। तो शिव जी ने प्रचेताओं से कहा कृष्ण की भक्ति करें, तो प्रचेताओं ने कृष्ण की भक्ति करी। शिव जी प्रचेता लोग शिव जी को पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा कृष्ण की भक्ति करो। वो ये भी तो कह सकते थे कि हमारे करो, हम सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा, उन्होंने कृष्ण की भक्ति करो। किंतु शिव जी के तथाकथित भक्त जो भौतिक संपन्नता के पीछे पड़े रहते हैं वो धोखा खाते हैं।
उन्हें शिव जी वास्तव में धोखा नहीं देते, क्योंकि उन्हें लोगों को धोखा देने में कोई सरोकार नहीं है, किंतु शिव जी के तथाकथित भक्त चाहते हैं कि उन्हें धोखा दिया जाए, अतः आज तो शिव जी उन्हें सही प्रकार के भौतिक वर दे देते रहे। मतलब कई लोगों को लगता है कि शिव जी सब कुछ दे देते हैं ना, घर मांगो घर, गाड़ी मांगो गाड़ी मांगो, मतलब सब कुछ भगवान शिव हमको दे देते हैं। तो उनको लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ही नहीं पता कि ये उनके साथ धोखा हो रहा है। अब शिव जी थोड़ी धोखा कर रहे हैं, धोखा तो वो खुद खाना चाहते हैं, इसलिए जो मांगते हैं शिव जी दे देते हैं। भाई हटो, शिव जी तो अपना राम नाम में व्यस्त रहते हैं, तो उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, तब लोग पहुंच जाते हैं ये दे दो वो दे दो, तो शिव जी कहते हैं ले भाई तू निकल, है ना, हमको डिस्टर्ब मत करो भजन में। तो शिव जी तो सब दे देते हैं, लेकिन शिव जी जब सब कुछ दे देंगे तो व्यक्ति तो फंस जाएगा उन भौतिक चीज़ों में। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये लोग धोखा खा रहे हैं। तो ये जो वरदान मांगते हैं विडम्बना स्वरूप तथा कथित भक्तों का विनाश का कारण बन सकते हैं। तो शिव जी से मिले वरदान, अब शिव जी तो कुछ भी दे देते हैं, भोले हैं, बस ये लो निकलो यहाँ से, कुछ भी दे देंगे, लेकिन इसको तो मांगना नहीं आता ना। तो जो जिससे प्रभुपाद जी बता रहे हैं उदाहरण में कि रावण ने शिव जी से समस्त भौतिक वरदान प्राप्त कर लिए, है ना। तो रावण को सारे भौतिक वरदान मिल गए, किंतु उसका रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया? परिणाम ये आया कि वो अपने परिवार, राज्य तथा शक्ति के कारण सब कुछ उसका नष्ट हो गया। ऐसा वरदान मिला कि वो अपने पागल ही हो गया उसके जैसे। तो उसका परिवार, उसका राज्य, सब कुछ नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने शिव जी के वरदान का दुरुपयोग किया। शिव जी ने उसको जो वरदान दिया उसने उसका गलत प्रयोग करा। तो अपनी भौतिक शक्ति, शिव जी से इतनी शक्ति मिली तो उसके कारण वो रावण क्या हो गया, अहंकारी हो गया, घमंडी हो गया। और उसने क्या करा, मतलब जिसके चरणों के जो धोवन है, जो भगवान के चरण जब धुले, ब्रह्मा जी ने अभिषेक करा, तो वो पानी जो शिवजी अपने जटाओं में हमेशा रखते हैं और प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उन्हीं शिवजी से वरदान लेके तुम वही कृष्ण, मतलब शिवजी से वरदान रावण ने लिया और उससे उसको इतना घमंड आ गया कि उसने सीधे कहाँ पर अटैक करा, राम की पत्नी सीता माता जानकी को ही वो चुरा के ले गया। अभी देखो, मतलब भगवान शिव ने वरदान दिया और शिव जी राम 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 जप कर रहे हैं। है कि नहीं? शिव जी राम 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 जप कर रहे हैं और तुम राम की ही पत्नी को चुरा के ले जा रहे हो, तो फिर कहाँ से शिव जी कृपा तुम्हें मिलेगी, है ना। तो शिव जी तो स्वयं जो है राम के भक्त हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में आता है, पार्वती जी पूछती हैं कि आप किसका जप करते हो? तो कहते हम जो है राम नाम का जप कर रहे हैं और 3 बार राम बोलने से पूरा विष्णु सहस्त्र नाम हो जाता है कि नहीं। और दूसरी जगह बताया गया कि 1 बार कृष्ण बोलने से 3 बार राम बोलने का फायदा मिलता है। तो शिव जी तो राम राम जप कर रहे हैं, है कि नहीं। और शिव जी ने, पार्वती जी ने एक बार पूछा कि आप किसका भजन करते रहते हो? हमने देखा है सारे लोग आपके पास आते हैं, सारे कष्टों को आप उनके मिटा देते हो, सब वरदान दे देते हो, सब कुछ आप करने, आप चाहो तो एक क्षण में सब कुछ खत्म कर दो, आप सबसे शक्तिशाली हो, सारे लोगों का कल्याण करने वाले हो। लेकिन मैंने देखा है कि आप कभी कभी कुछ ना कुछ भजन सा करते रहते हो। देखा होगा आपने, टीवी में भी देखा होगा, शिव जी बैठ के कुछ ध्यान लगाते हैं। तो पार्वती जी ने पूछा आप किसके ऊपर ध्यान लगाते हो? जब आप सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली हमको दिख रहे हो, आप किसके ऊपर ध्यान लगाते हो हमको बताइए। तो शिव जी ने कहा एक समय आएगा तो आप समझाएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा। तो जब समुद्र मंथन की लीला हुई और भगवान मोहिनी मूर्ति बन के आए और शिव जी को भ्रमित कर दिया, उस समय पार्वती जी भी वहीं थी। जब शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे भागे सभी साधुओं के सामने, तो वहाँ पार्वती जी भी थी,
तो शिव जी ने कहा, देख रहे हो देवी, आपने पूछा था ना कि मैं किसका भजन करता हूँ, मैं इन्हीं का भजन करता हूँ। आज देखो इन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ही भ्रमित कर दिया। मतलब कामदेव को भी नस जला के भस्म कर दिया शिव जी ने, उन शिव जी को मोहिनी मूर्ति ने भ्रमित कर दिया, है ना। तो शिव जी स्वयं राम भक्त वैष्णवा नाम यथा शंभु परम वैष्णव शिव जी हैं। शिव जी कहते हैं, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा रानी की स्तुति करते हैं शिव जी, कहते कब आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी, है ना। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम लिख दिया शिव जी ने पूरा, है ना। तो शिव जी तो स्वयं राम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन उनसे वरदान पाके रावण इतना घमंडी और अहंकारी हो गया कि उसने भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी माता जानकी का अपहरण करने का दुस्साहस किया। और इस प्रकार यही चीज, यही कृत्य उसके विनाश का कारण बन गया और इस प्रकार उसका विनष्ट हो गया। तो शिव जी से वरदान प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है, किंतु शिव जी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो मांगो दे देते, क्योंकि जो असली चीज़ है वो नहीं देते वो। तो प्रचेताओं ने शिव जी से भौतिक वरदान प्राप्त करके भगवान विष्णु की चरण कमलों की शरण ली, ये वास्तविक वर है। गोपियों ने भी वृंदावन में शिव जी की पूजा की और आज भी गोपेश्वर रूप में भगवान वहाँ हैं। तो शिव जी से ये मांगना चाहिए कि गोविंद के चरण मिल जाए हमको। ये प्रचेताओं ने मांगा तो उनको मिला। तो जो वास्तविक चीज मांगेगा शिव जी से उसको वो दे देंगे, है कि नहीं। तो किंतु गोपियों ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे भगवान कृष्ण को उनका पति होने का आशीर्वाद दें। तो यदि किसी का उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाना है तो देवताओं की पूजा करने में कोई हानि नहीं है। साधारण लोग तथा भौतिक लाभ की दृष्टि से देवताओं के पास जाते हैं। वैसे कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवताओं के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भागवतम में भी देखा गया, शिव जी गोपियों ने कात्यायनी की भी पूजा करी। वहाँ पे जब शमंतक मणि का लीला हो रहा था तो वहाँ पे जब कृष्ण वापस नहीं आए तो वहाँ पे सारे द्वारका वासियों ने भी देवी की पूजा करी। रुक्मणी जी अंबिका की पूजा करने गई, क्यों? कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए किसी भी देवी देवता से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह से आप कृष्ण की भक्ति करते हो हमको भी दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे जो लोग भौतिक चीज़ों के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं वो उतना सही नहीं है। भगवत गीता में आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कामस्ते स्थिर ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम अस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिसके मन कामस्ते स्थिर ज्ञान, काम से जिसका ज्ञान हरण कर लिया गया है वो लोग दूसरों की देवी देवताओं के पास जाते हैं। जिसके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके हैं, जिसका मन भौतिक इच्छाओं से हर लिया गया है, बहुत सारी इच्छाएं हैं मन में, वे दूसरे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और अपने मन के अनुसार पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं। जिसको जो मन में आया अपनी विधि बना के करता रहता है। भौतिक लाभों के पीछे पड़ा व्यक्ति हृत ज्ञान, काम स्थित हृत ज्ञान, काम भौतिक इच्छाओं से उसका ज्ञान नष्ट हो गया है। हृत माने हरण कर लिया गया है। तो जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है उसका नाम यहाँ पे उसको क्या कहा गया? कामस्त्र हृत ज्ञान, हृत ज्ञान, क्योंकि उसका ज्ञान हरण हो गया है। इस संबंध में ध्यान देने की बात है कि शास्त्रों में कभी कभी शिव जी को भगवान से अभिन्न बताया जाता है। तो बात यह है कि शिव जी तथा भगवान विष्णु परस्पर इतने घुले मिले हैं कि उनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं रहता। तो वास्तविकता तो यह है कि वास्तव में क्या है, इतना ज़्यादा घुले मिले हैं कि उनकी विचारधारा में कोई फर्क नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। शास्त्र बता रहा है कि एकले ईश्वर कृष्ण, एकमात्र ईश्वर कृष्ण है, आर सब भृत्य, और सब लोग क्या हैं? भृत्य माने, भृत्य माने क्या? सेवक हैं। कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं, अन्य सब उनके दास या भक्त हैं। ये सत्य है कि इस विषय में शिव जी तथा भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी शिव जी अपने को भगवान विष्णु के समान होने का दावा नहीं करते।
कहीं भी शास्त्र में ऐसा शिव जी ने नहीं बोला है कि मैं कृष्ण के या विष्णु के समान हूँ। लेकिन जो शिव जी के तथाकथित भक्तों के करामात है कि जो दावा करते हैं कि शिव तथा विष्णु एक हैं, वैष्णव तंत्र में इसका सर्वथा निषेध हुआ है। यस्तु नारायणम देवम, भगवान विष्णु शिव तथा ब्रह्मा में स्वामी तथा दास का घनिष्ठ संबंध है। ब्रह्मा जी भी दास हैं, शिव जी भी दास हैं। किसके? कृष्ण के। जैसे देवी पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आप किसका भजन करते हो, इसी तरीके से नारद जी ने भी एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि हमको तो लगता है कि सारी सृष्टि हम देख रहे हैं कि आपने बनाई है, सब कुछ आपने बनाया है ना, सबसे पहले आप थे, तो हमको तो लगता है आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन आप कभी कभी तपस्या भजन करते हो, किसका करते हो? तो फिर ब्रह्मा जी ने उनका भी जो भ्रम था, वो उनका जो प्रश्न का उत्तर वो दिया कि भाई हम नहीं हैं सर्वश्रेष्ठ, हमसे श्रेष्ठ कोई और है, जिसने हमको कोई पावर दी है, हम तो उसके अंडर में काम करते हैं, वो कृष्ण हैं। और ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भी यही बताया, ईश्वरा परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण, है ना। और वो ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, है गोविंद है आदि पुरुष, हम आपको भजन करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, है ना। तो किसी किसी को लगेगा कि यमराज सर्वश्रेष्ठ हैं, तो यमराज ने भी उनके दूतों ने यमदूतों ने यमराज जी से पूछा, हाँ भाई आपसे भी बढ़कर कोई है क्या? हम तो सोचते थे आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। यहाँ तो बात कुछ और हो रही है 6वें स्कंद में। तो यमराज जी ने यमदूतों को समझाया, देखो भाई हम तो एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, हमसे बड़े कई लोग हैं, हमारे जैसे कई इंचार्ज और हैं, और हम सबका एक सबसे बड़ा इंचार्ज है कृष्ण, जिसके अंडर हम सब काम करते हैं। उन्होंने एक हमको डिपार्टमेंट दिया, हम चला रहे हैं, है ना। वो चाहे तो हटा दें, वो चाहे तो रखे रहें। तो इस तरीके से एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, तो उस आर सब भृत्य में सब आ गए। कृष्ण एकमात्र ईश्वर हैं और सब उनके दास हैं, हम भी, ठीक है। कहीं को हमको ये लगने नहीं, कृष्ण जो एक ईश्वर तो कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण कौन है? हम हैं, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। कई लोगों को ऐसे लग जाता है कि हम ही भगवान हैं, हम अवतार हैं, कोई कहता हम कल की अवतार हैं। तो भगवान विष्णु शिव तथा ब्रह्मा जी, तो विष्णु और कृष्ण और शिव तथा कृष्ण और ब्रह्मा में क्या संबंध है? कृष्ण ईश्वर हैं और शिव ब्रह्मा सभी दास हैं। तो नाम अपराध में भी ये चीज़ आती है कि शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को कृष्ण के समान समझना या कृष्ण से बढ़कर समझना, ये हरि नाम के प्रति अपराध है ना। शिव विरिश्च चुनितम, शिव तथा ब्रह्मा विष्णु को आदर देते हैं और नमस्कार करते हैं, उनको समान मानना बहुत बड़ा अपराध है। शिव जी और ब्रह्मा जी को विष्णु के समान या कृष्ण के समान मानना सबसे बड़ा अपराध है। वे इस दृष्टि से सम है कि भगवान विष्णु भगवान हैं और अन्य सभी उनके शाश्वत दास हैं, ठीक है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि अगर थोड़ा बहुत अंतर समझना है तो कैसे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से दूध से दही बन जाता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनता, उसी तरह तो, लेकिन वैसे दही और दूध में कोई खास अंतर नहीं है। थोड़ी सी अशुद्धि खटाई दूध में मिली, दूध बन गया दही, इतने तो फर्क है। तो इसी तरीके से कृष्ण में और शिव में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जहाँ थोड़ा भौतिक प्रकृति से टच हुआ तो शिव बन गए, बस ये है। तो दूध से दही बनता है, दही से कभी दूध नहीं बनता। तो वही जो दूध और दही में संबंध है, वही कृष्ण और शिव में है, ठीक है। यन्न स्वधीतं गुरुवा प्रसीदिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या आर्यानता सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्यनसूयैव यन्यासु तप्तं तप एतदीश निरन्धसां कालमदभ्रमपस्सु।
सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय। यत जो ना हमारे द्वारा स्वधीतम अध्ययन किया गया गुरुवा श्रेष्ठ व्यक्ति गुरुजन प्रसीदिता प्रसन्न होने पर विप्रहा ब्राह्मण चा तथा वृद्धा वृद्धजन चा तथा सत अनुवृत्या अपने सदाचरण से आर्या श्रेष्ठनतः नमस्कार करने से सुहृदा मित्रगण भ्रात्रा भाई चा तथा सर्वाणी समस्त भूतानि जीव अनुसूयया द्वेष रहित एवं निश्चयत जो ना हमारा सुतप्तम कठिन तपः तपस्या एतद यह ईश हे भगवान निरंधसाम निराहार कालम समय तक अदभ्रम दीर्घ अपसु जल के भीतर सर्वम सभी तत् उस एतद इस पुरुष से भगवान का भूमना महान वर्णी महिवर मानते थे आपका परितोषणाय संतोष के लिए। तो ये 38 श्लोक में बताया कि हम प्रचेता लोग कह रहे हैं कि हम आपके परम भक्त शिव जी की कृपा पाकर उनका अनुग्रह पाकर आज आपके चरणों को पा सके। तो हम लोग तो अज्ञानी हैं, तमोगुणी में हैं और हम लोग आपको प्रसन्न करने का जो प्रक्रिया है जो विधि है आपको हे कृष्ण आपको प्रसन्न करने की जो विधि है वो हम लोग नहीं जानते। तो प्रचेता लोग आगे कह रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण आपको कैसे प्रसन्न, हमको तो शिव जी ने थोड़ा संगति दिया उससे हमें आपकी प्राप्ति हो गई, इसमें माने कि सारा श्रेय किसका है, शिव जी की कृपा का है कि हमें आज आपको आपका चरण मिला। और हम लोग तो इतने अज्ञानी हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि आपको प्रसन्न कैसे करना है। तो हे भगवान आप जो भी हमने ऐसे ही कर दिया बिना नियम मतलब कैसे भी कर दिया रैंडमली कुछ भी हमने सेवा आपकी कर दी या ना कुछ भी कैसे भी कर दिया गलत सलत जो भी कर दिया आप कृपा करके उसी से प्रसन्न हो। हम तो जानते नहीं आपको कैसे प्रसन्न करना है, तो जो भी हम टूटा फूटा कर रहे हैं गलत सलत कर रहे हैं आप कृपया उससे ही प्रसन्न हो। तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो कुछ है, बहुत अच्छा श्लोक है, यन्न स्वधीतम गुरुवा प्रसीदता विप्राश्य वृद्धाश्य सदानुवृत्य आर्या नता सूर्दो भ्रातरश्य सर्वाणि भूतानि अनसूयैव। हे भगवान हमने वेदों का अध्ययन किया है, गुरु बनाया है और ब्राह्मणों भक्तों तथा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक उन्नत वरिष्ठ पुरुषों को सम्मान प्रदान किया है। हमने अपने किसी भी भाई मित्र या अन्य किसी से ईर्ष्या नहीं की। हमने जल के भीतर रहकर कठिन तपस्या भी की और दीर्घ काल तक भोजन नहीं ग्रहण किया। हमारी ये सारी आध्यात्मिक संपदाएं आपको प्रसन्न करने के लिए सादर समर्पित हैं। जो कुछ भी हमने किया इधर उधर जो कुछ सब आपके चरणों में समर्पित है, आप कृपया प्रसन्न रहें। तो हम आपसे बस यही वरदान मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। क्या वरदान मांगते हैं कि आप हमसे प्रसन्न रहें। ठीक है, हमारा जो कुछ वैदिक ज्ञान है, जो कुछ हमने सेवा करी है, तपस्या करी है, सब कुछ आज आपके चरणों में अर्पित है। कौन सी चीज़ आपको प्रसन्न करेगी हमको कुछ नहीं पता, बस जो कुछ है हमने किया सब आपके चरणों में है। आप कृपया प्रसन्न रहें और एकमात्र हमारा यही इच्छा है, यही आप हमें वरदान दें कि आप हमसे प्रसन्न रहें। भगवान की प्रसन्नता ही हमारे लिए वरदान है। ठीक है, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण हमसे प्रसन्न रहें, यही हमें वरदान चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, बहुत ही सुंदर लाइन, सम सिद्धिर हरितोषणम, वास्तविक सिद्धि भगवान को प्रसन्न करना है। जीवन में अगर कोई चीज़ प्राप्त करनी है, सिद्धि, कुछ भी हाईएस्ट सर्वोच्च चीज़ अगर हम प्राप्त कर सकते हैं जीवन में, तो वो क्या है? हरितोषणम, हरि की संतुष्टि, हरि की प्रसन्नता। कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाए तो जीवन सार्थक हो गया। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्या, वेदों को समझने के लिए भगवान को समझना होता है, और जिसने कृष्ण को समझ लिया है वह अनेकानेक जन्मों के बाद उनकी शरण ग्रहण करता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें प्रचेताओं में ये सारे गुण मिल जाते हैं। प्रचेता लोग, उन्होंने जल के भीतर कठिन तपस्या करी, पानी के अंदर, और
लंबे समय तक कुछ खाया नहीं, व्रत, निराहार, कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने तपस्या किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं की कि हमको कोई भौतिक चीज चाहिए, बल्कि किस लिए तपस्या करी कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। बस उनको कोई ये नहीं है कि हमको राज्य मिल जाए, नौकरी मिल जाए या कुछ पैसा मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। उनको बस तपस्या करे ताकि कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य किसी भी प्रकार के, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, काम में लगा रह सकता है, किंतु उद्देश्य क्या होना चाहिए? चाहे कुछ काम करो आप, उद्देश्य यही हो कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए, भगवान को प्रसन्न रखना। सम सिद्धिर हरितोषणम, ये श्लोक वैदिक सभ्यता का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। जो लोग भक्त बनने का अभ्यास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारे श्लोक के हम भक्त बन जाएं एक दिन, तो उनको न केवल भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए, बल्कि ज्ञान में जो वरिष्ठ हैं, जो आर्य हैं तथा भगवान के वास्तविक भक्त हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। मतलब जो लोग भक्ति में भक्ति करना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, उनको भगवान का तो सेवा करना ही करना है, साथ साथ भक्तों का भी सेवा करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आर्य का अर्थ है उन्नत या प्रगतिशील। आर्य व्यक्ति कौन है ना? जनरली आजकल कई लोग अपने बच्चे का नाम भी रख देते हैं आर्य, आर्यन। आर्य का मतलब है जो फालतू की गपशप नहीं करता, गप्पें, है ना, बकवास, कृष्ण ही तरह, ऐसी बातें जो कृष्ण की बातें नहीं हैं वो बातें नहीं करता। ऐसी कोई भी बात जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको नहीं बोलता, ना उसकी चर्चा करता है। तो वही वास्तव में भगवान का भक्त है। प्राचीन काल में, पूर्व काल में जो लोग अपने को आर्य कहते थे, भगवान के भक्त होते थे। उदाहरण के लिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कह के उसको डांटा? अनार्य है वो आर्य, लेकिन उसको अनार्य बोला। क्यों? क्योंकि तुम काम ऐसे कर रहे हो जो आर्य को शोभा नहीं देते। श्री भगवान उवाचा कुतस्तवा कस्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम कर अर्जुन। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, युद्ध के समय, संग्राम की इस विषम स्थिति में तुम में ये अशुद्धताएं किस कारण से आ गई? ये तो उन मनुष्यों के योग्य नहीं है जो जीवन की श्रेष्ठ गरिमा को जानते हैं, उच्च लोगों की प्राप्ति कराने वाले भी नहीं हैं, अपितु अपयश का कारण है। माने कि ये जैसे तुम बातें कर रहे हो कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, ये नहीं करूंगा, ये तो आर्य का लक्षण नहीं है। आर्य तो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार हैं, धर्म की रक्षा के लिए तैयार हैं, भगवान की सेवा के लिए तैयार हैं। तो आप अर्जुन ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी परमेश्वर द्वारा आदेश मिलने पर लड़ने से इनकार कर रहा था। भाई आप आर्य हो और कृष्ण आपको कह रहे हैं कि आप लड़ो, तब भी आप नहीं लड़ रहे हो, तो अनार्य हुए ना। इसलिए भगवान उसको कह रहे हैं अनार्य, कि आप आर्य नहीं हो, है ना। माने कि उसको एक तरीके से गाली दे रहे, तुम कैसे काम कर रहे हो, है ना। तो भगवान ने उसे अनार्य वंश का कहकर उसकी भर्त्सना की। तो जो कोई भगवत भक्ति में आगे है, अग्रसर है, वह अवश्य अपना कर्तव्य जानता है, चाहे वह कर्तव्य हिंसात्मक हो या अहिंसात्मक हो। कृष्ण की प्रसन्नता हमारा मेन काम है, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कृष्ण की प्रसन्नता। तो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि भाई मेरी प्रसन्नता के लिए करो, अब चाहे मारना ही पड़े, लड़ाई लड़। वैसे तो दुनिया में कह रहे देखो अर्जुन ने कितने लोगों को मार दिया अपने फायदे के लिए, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए नहीं मारा, उसने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मारा। तो वही हिंसात्मक काम, वैसे बाहरी दृष्टि से हिंसात्मक काम है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो भक्ति का काम है। क्यों? क्योंकि उस काम को करने से कृष्ण प्रसन्न हुए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि ये काम भगवान द्वारा स्वीकृत है और भगवान का आदेश है, कृष्ण उसको करना चाहते हैं, तो भक्त को अवश्य करना चाहिए। आर्य अपना कर्तव्य पूरा करता है। आर्यजन बेकार में जीवों से शत्रुता नहीं रखते, उसको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आर्य लोग कसाई घर नहीं चलाते और ना ही पशुओं के शत्रु होते हैं, दीन पशु बेचारे, उनको काट काट के खा रहे हैं लोग, ये आर्य की पहचान नहीं है। तो प्रचेताओं ने अनेक वर्षों तक जल के भीतर रहकर भी तपस्या की थी। तपस्या को स्वीकार करना उन्नत सभ्यता का न्याय संगत कर्तव्य है। निरंध साम शब्द का अर्थ है निराहार, बिना कुछ खाए पिए।
तो वृथा ही अधिक भोजन करना आर्य का कार्य नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आर्य जो होते हैं उनका लक्षण ये नहीं है कि फालतू में बस खाते रहो, अपितु जहाँ तक हो सके सीमित भोजन करना चाहिए, कम खाना चाहिए। जब आर्य लोग भोजन करते हैं तो वे स्वीकृत भोज्य पदार्थ ही खाते हैं। कम खाओ मतलब कि जितनी ज़रूरत है उतना खाओ। कम खाने का मतलब ये नहीं कि अब कमज़ोर हो रहे, बीमार हो रहे और मर गए, ऐसा नहीं। जितनी जिसकी ज़रूरत है उतना खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, और जो स्वीकृत है वही खाएं, जो शास्त्र में अनुमोदित है वही खाएं। तो गीता में भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिम उपहृतम स्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल और या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार उन्नत आर्यों के लिए प्रतिबंध होते हैं, अनेक प्रतिबंध होते हैं, है ना। उनके नियम बहुत होते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं, मतलब कई लोगों को लगता है कि नियम क्यों है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अरे जो मन में आए करो। तो उससे क्या होगा, जैसे हाईवे पे आप जाते हैं, है ना, रोड पे तो ट्रैफिक लाइट होती है, अलग अलग जगह तो रुकना पड़ता है, लेकिन कई लोगों को लगता है रुकना नहीं है, बस भागते चले जाओ, है ना। क्यों ये रुकावट क्यों, नियम क्यों, बाएं क्यों, दाएं क्यों नहीं, है ना। लेफ्ट में चलना है ना, तो ऐसा नियम क्यों, कोई नियम नहीं होना चाहिए। तो अगर सारे नियम हटा जाएंगे तो समाज चलेगा ही नहीं, है ना। इसलिए नियमों का होना जरूरी है। तो भक्ति में भी नियमों का होना जरूरी है। तो जो कुछ नियम है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। यद्यपि भगवान इच्छानुसार सब कुछ खा सकते हैं, किंतु भी अपने को फल, फूल, पत्ता, दूध इत्यादि तक सीमित रखते हैं। तो कोई कहे कि भगवान तो सब खा सकते हैं, हाँ तो भगवान तो आग भी खाते हैं, तो आप भी खा लो। भगवान ने ब्रज में अपने भक्तों की रक्षा के लिए दावाग्नि पान कर लिया, दावाग्नि पी ली, आग पी गए पूरा, है ना। तो उसको मानना चाहिए फिर। तो भगवान ने जितना लिमिट दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उतने में ही सब बना बना के खाओ और भोग लगाओ भगवान को। इस प्रकार इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में आर्यों के लक्षण का वर्णन हुआ है, आर्यों के कार्यों का वर्णन हुआ है। ठीक है। अब जो है 41वें श्लोक में वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। ठीक है। ओके, 41वां श्लोक। मनु स्वयं भूर्भगवान् भवच्च ये अन्ये तपोज्ञान विशुद्ध सत्वा अदृष्टपारा अपि यन्महिम्ना स्तुवन्त्यथो त्वात्म समं गृणीमा। मनु स्वयंभू ब्रह्मा, भगवान अत्यंत शक्तिमान, भव शिवजी, च भी ये जो अन्य तपः तपस्या, ज्ञान द्वारा, विशुद्ध शुद्ध, सत्वा जिसका अस्तित्व, अदृष्ट पारा जो अंत को नहीं देख सकते, अपि यद्यपि यद तुम्हारी महिमा की स्तुवंती प्रार्थना करते हैं, अतः त्वा तुमको आत्मसमम यथाशक्ति गृणीमा हमने प्रार्थना की। हे भगवान, तप तथा ज्ञान के कारण सिद्धि प्राप्त बड़े बड़े योगी तथा शुद्ध सत्व में स्थित लोगों के साथ मनु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुष भी आपकी महिमा तथा शक्तियों को पूरी तरह नहीं समझ सकते, फिर भी वे यथाशक्ति प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार हम इन महापुरुषों से काफ़ी क्षुद्र होते हुए भी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रार्थना करते हैं। तो प्रचेता लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े योगी, बड़े मनु, ब्रह्मा, शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं पहचान पा रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन फिर भी वो अपनी यथाशक्ति वो आपसे प्रार्थना करते रहते हैं। तो हम तो उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, निम्न हैं, क्षुद्र हैं, तो पर फिर भी हम अपनी सामर्थ्य से आपकी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान जिसकी जितनी सामर्थ्य है उससे भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव, मनु माने जिनसे सारा मनुष्य जाति निकला, परम साधु पुरुष तथा बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने अपनी तपस्या तथा भक्ति के बल पर बहुत उच्च स्थान प्राप्त किया है, भगवान की तुलना में ज्ञान में वो लोग कम हैं, अधूरे हैं। कृष्ण तो पूर्ण ज्ञानी हैं।
तो इस संसार के सभी प्राणियों के साथ ऐसा ही है। कोई मनुष्य किसी भी वस्तु में विशेष रूप से ज्ञान में कृष्ण के, परमेश्वर के समकक्ष नहीं हो सकता। कोई भी ज्ञान में या किसी भी चीज में कृष्ण के बराबर नहीं हो सकता। पर फलता भगवान के प्रति की गई किसी की भी प्रार्थना पूर्ण नहीं होती। मतलब कोई नहीं कह सकता कि हम पूर्ण प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्य से करते हैं बस। परमेश्वर की पूर्ण महिमा को माप पाना असंभव है। कृष्ण की महिमा कितनी है इसकी मेजरमेंट, उसको पूरा वो करना असंभव है। क्यों? क्योंकि कृष्ण क्या है? अनंत हैं। भगवान भी अपने अनंत अर्थात शेष अवतार के रूप में अपनी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। स्वयं अनंत शेष, मतलब कृष्ण के ही अवतार अनंत शेष हैं, और अनंत शेष भी अब कृष्ण की महिमा कहने में असमर्थ हैं। यद्यपि अनंत के हजारों मुख हैं अनंत शेष के, और वे अनेक वर्षों से भगवान की महिमा का गान करते रहे हैं, किंतु वे भी भगवान की महिमा का अंत नहीं पा सके। मतलब भगवान स्वयं अपने अनंत मुखों से, अनंत शेष के रूप में अपने हजारों मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं, गुण ही नहीं खत्म हो रहे, इतने गुण हैं। अब हम कहेंगे इतने गुण कैसे हो सकते हैं? हमको तो ये भी नहीं पता कि इतने गुण होते हैं। हमारे अंदर है नहीं है तो अलग बात हो गई, वही है ही नहीं, लेकिन इतने गुण होते हैं किसी में ये भी हमको जानकारी नहीं है कि अनंत काल से अनंत शेष अनंत मुखों से भगवान की लीलाओं का, गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं और वो अभी तक खत्म नहीं हुआ वर्णन। तो इस तरह से भगवान अनंत हैं। तो कोई भी भगवान की पूर्ण महिमा नहीं गा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब विधि सब संता। हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है, उनके गुणगान अनंत है, उनके नाम अनंत है, उनकी महिमा अनंत है। इस प्रकार परमेश्वर की शक्तियों एवं महिमा का अनुमान लगा पाना असंभव है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति असंभव है, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान की प्रार्थना कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने एक सापेक्ष पद में स्थित है, इस कारण भगवान की महिमा का बखान करने में कोई भी सक्षम नहीं है, कोई भी नहीं है, पर जितनी जिसकी क्षमता है उतना करे। तो ब्रह्मा तथा शिव से लेकर हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का दास है। ब्रह्मा और शिव जी से लेकर हम सब कृष्ण के दास हैं। हम सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सापेक्ष पदों पर स्थित हैं, फिर भी भगवान की महिमा को पहचानते हुए हम अपने अपने हृदय तथा आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब समस्त ज्ञान हो जाएगा तभी करेंगे, क्योंकि वो कभी हो नहीं सकता। तो जिसकी जितनी क्षमता है उससे भगवान की प्रार्थना करें, यही हमारी सिद्धि है। घोर अंधकार में रहकर भी मनुष्य को यथाशक्ति भगवान की प्रार्थना करने की अनुमति है, चाहे कितना भी नीचे हो। कोई कहता हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कितना भी नीचे हो पर करना चाहिए, है ना। सबको अनुमति है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई किसी भी स्थिति में हो, अपनी क्षमता से कृष्ण की प्रार्थना करने की अनुमति सबको है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है 9:32 में, माम ही पार्थिवे पाश्रित्य ये अपि स्युपापयोनिया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, मेरी शरण आकर तो निम्नतर योनि वाले स्त्री, वैश्य तथा शूद्र भी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो यदि कोई निष्ठा पूर्वक, मतलब कोई भी हो, अगर वो भगवान की शरण लेता तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो यदि कोई निष्ठा पूर्वक भगवान के चरण कमलों को धीरता के साथ स्वीकार करता है तो वह भगवान तथा भगवान के दास की कृपा से शुद्ध हो जाता है। अगर बड़ी निष्ठा से उसने भगवान के चरणों को पकड़ा हुआ है तो भगवान की कृपा होगी और भक्त की कृपा होगी तो वो जरूर शुद्ध हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की है। ये अन्य च पाप यद्यपा आश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कोई भी किसी भी योनि का हो, कितना भी निम्न हो, लेकिन कृष्ण के पास आने से उसका शुद्धिकरण, उसका कल्याण जरूर हो जाता है। तो जो भगवान के दास अर्थात गुरु के प्रयास से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है वह भले ही निम्न कुल में क्यों न जन्मा हो, तुरंत शुद्ध हो जाता है। जिसको एक शुद्ध भक्त की कृपा मिल गई वो तुरंत शुद्ध हो जाएगा, वह अपने घर भगवत धाम वापस जाने के योग्य हो जाता है। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए
तो वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, वो लोग तो सारे गलत कामों में लगे हुए थे। लेकिन शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी की कृपा उनको मिली, प्रभुपाद जी ने उनके ऊपर अहित की कृपा कर दी और वो बड़े बड़े महान भक्त बन गए और फिर उन्होंने और भक्तों को बना दिया। तो कोई कहीं भी हो, कैसा भी हो, है ना, वो भक्त बन सकता है अगर वो एक शुद्ध भक्त की शरण में आ जाए, है ना। इसलिए महाप्रभु ने इस तरह का प्रचार मूवमेंट चालू किया कि जगह जगह लोगों को भक्ति दिया। दीनहीन नेताजी लोग कोई भी योग्यता नहीं देखते हैं महाप्रभु और सब पर कृपा करते जा रहे हैं। और भक्त भी उसी की तरह श्रील प्रभुपाद जी भी अहित की कृपा सबके ऊपर करते जा रहे हैं। कोई भी कैसा भी हो आ जाओ, और प्रभुपाद जी ने उनको कृपा दे दिया और वो भक्त बन गए, है ना। नशा करने वाले, गलत संग करने वाले सबको, 2 लोग नशा करके पूरा फुल नशा करके रोड पे पड़े हुए थे, पूरा रोड पे पड़े हुए थे। प्रभुपाद जी ने उनको देखा, मतलब उनकी स्थिति बिल्कुल ही पी के पड़े हुए हैं, कोई होश नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में। प्रभुपाद जी ने उनको देखा तो कहा एक भक्त से, जाओ इन दोनों को बुला लाओ। प्रभुपाद जी से बोला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गए गुजरे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी ने बोला, अरे ऐसा मत बोलो, ये हमारे मायापुर मंदिर के पुजारी हैं, बुला लाओ इनको। बोले हैं ये पुजारी हैं? हाँ, बोले हेड पुजारी हैं, इनको बुला के लाओ। वो लोग पिए पड़े थे वहाँ, तो प्रभुपाद जी उनको बुला के लाए प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी ने उनको कृपा दे दिया। अभी मायापुर के पुजारी हैं, जन निवास प्रभु पंकजांगी प्रभु, है कि नहीं, दुनिया जानती है, हेड पुजारी हैं, नरसिंह देव की पूजा करते हैं। कृपा तो कृपा किसी को भी मिल सकती है, तो शुद्ध भक्त की कृपा जिसको मिल गई उसका कल्याण निश्चित है। मतलब सारा, मतलब लोग जाते हैं ज्योतिषी के पास और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें चेक करवाते हैं, हाथ चेक कराते हैं, माथे की लाइनें चेक कराते हैं, पता नहीं क्या, लेकिन इतना मेहनत एक भक्त के पास जाके कर दें तो कुंडलियां बदल जाएंगी, माथे की लकीरें बदल जाएंगी, किस्मत बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएगा। भक्त के हाथ में सब कुछ है। शुद्ध भक्त का हाथ किसी के सिर पर पड़ गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। नारद जी तो दासी पुत्र थे, लेकिन भक्त की कृपा हो गई, शुद्ध भक्त के जो प्रसाद था वो पा लिया तो नारद जी बन गए, है ना। और कितने भक्त आगे बनाए, प्रहलाद, ध्रुव, मृगारी, किस किस को, मृगारी क्या क्या नहीं कर रहा था, है ना। वो मृगारी मार के तड़प जब जानवर को मारता था तो पूरा नहीं मारता था, उसको तड़पा के उसको मजा आता था कि कैसे तड़प रहा है। ऐसे मृगारी का हृदय परिवर्तन नारद जी जैसे भक्त, शुद्ध भक्त की कृपा से हो गया। और वो मृगारी एक चींटी को नहीं मार पा रहा था। चींटी अगर पैर के नीचे ना आ जाए तो ऐसे बचा के चलता था रोड पे, इतना जबरदस्त हृदय का परिवर्तन। तो शुद्ध भक्त की कृपा से कुछ भी हो सकता है। अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर बिना योग्यता के एक शुद्ध भक्त की कृपा मिल गई तो उसके अंदर सारी योग्यताएं आ गई। प्रभुपाद जी ने कहा कि उन्होंने पूछा अंग्रेजों ने कि भाई हमारे अंदर कौन सी योग्यता थी जो हमें भक्ति जैसी चीज़ मिल गई। प्रभुपाद जी को कोई योग्यता नहीं थी, हमने दी ये सारी योग्यता, है ना। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हमारे अंदर क्या योग्यता थी, कुछ नहीं। प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के शिष्यों की कृपा से हम भक्ति में हैं। नहीं तो हम कहाँ भौतिक जीवन में क्या कर रहे थे, कहाँ पे पड़े हुए थे, क्या है। तो भक्त की कृपा से सब कुछ संभव है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कितने भी निम्न कुल में क्यों ना जन्मा हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहा हो, भक्त की कृपा हो गई तुरंत शुद्ध हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि गंगार परस होइले पश्चाते पावन, गंगा में स्नान करने के बाद व्यक्ति पावन होगा, लेकिन दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। खाली वैष्णव का दर्शन हो जाने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है ना। तो वैष्णव की इतनी महिमा है कि नहीं। तो इसके बाद एक और श्लोक परिचर्तागण बोलेंगे, अंतिम श्लोक उनका, उसके बाद भगवान वहाँ से चले जाते हैं।
और प्रचेता लोग अपने जब पानी से निकल के भूमि पर आ जाते हैं। तो अंतिम श्लोक जो है 42वां, उसमें अपनी जितनी भी प्रार्थनाएं प्रचेताओं ने बोली हैं उन सब का कंक्लूजन, पूरा सारांश है ना। और उसमें भगवान की 6 गुणों के बारे में प्रचेता लोग बोलते हैं। भगवान के 6 विशेष गुण, पहले हमने 4 गुण पढ़े भगवान के, फिर 5 अलग अलग श्लोकों में अलग अलग गुण। यहाँ पर सारांश रूप से 6 गुणों का वर्णन प्रचेता लोग कर रहे हैं। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। ये अंतिम श्लोक प्रचेताओं का सबसे सुंदर, सबसे 6 विशेष गुणों का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। नमः समाय शुद्धाय, नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। तो 6 भगवान के गुण कौन कौन से बताए जा रहे हैं। नमः माने प्रणाम करता, समाया नंबर 1, शुद्धाया नंबर 2, पुरुषाय नंबर 3, पराय नंबर 4, वासुदेवाय नंबर 5 और सत्वाय नंबर 6। ठीक है, ये 6 गुण भगवान के बताए गए हैं। समाय, शुद्धाय, पुरुषाय, पराय, वासुदेवाय, सत्वाय। ठीक है, तो नमः नमस्कार, समाय सर्वसम को, शुद्धाय जो कभी पाप कर्मों द्वारा दूषित नहीं होते। 6 गुणों का वर्णन। समाय माने जो सबके प्रति समान है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। समा सर्वेषु भूतेषु, गीता में भी भगवान कहते हैं कि मैं सबके प्रति समान हूँ। शुद्धाया दूसरा गुण, जो कभी भी किसी भी चीज से दूषित नहीं होते, भौतिक गुणों से भी दूषित नहीं है, पाप कर्मों से भी दूषित, शुद्ध। पुरुषाया परम पुरुष, पराया दिव्य, तीनों गुणों से ऊपर, वाचा भी, वासुदेवाया सर्वत्र रहने वाले, सत्वाया जो उस दिव्य पद को प्राप्त हैं। तुभ्यम तुमको, भगवते भगवान को, नमः नमस्कार है। प्रचेता लोग कहते हैं कि हे भगवान, आपके ना तो शत्रु हैं न मित्र, अतः आप सबों के लिए समान हैं। आप पाप कर्मों के द्वारा कलुषित नहीं होते और आपका दिव्य रूप सदैव भौतिक सृष्टि से परे है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कहलाते हैं क्योंकि वे सर्वत्र निवास करते हैं। वस शब्द का अर्थ है बसना या निवास करना, जिसका जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, एको अपि असौ रचितम जगदंड कोटिम। भगवान अपने स्वांशों द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमाणु तथा प्रत्येक परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। परमाणु अंतरस्थ एक एक कण 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 में भगवान विराजमान है ना, सर्वत्र, इसलिए उनका नाम है वासुदेव। सर्वत्र रहने के कारण भगवान क्या कहलाते हैं, वासुदेव। इस संसार में सर्वत्र रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते। अच्छा, रहते पूरे सब जगह हैं तो क्या प्रकृति के गुणों के कंट्रोल में आ जाते हैं? नहीं, वो प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं। अतः ईशोपनिषद में भगवान को बताया गया है अपाप विध्यम, वे प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। प्रकृति उनके कंट्रोल में है, वो प्रकृति के कंट्रोल में नहीं है ना। भगवान ने गीता में कहा, प्रकृति सूयते मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम। मेरे कंट्रोल में प्रकृति चलती है। प्रकृति के गुणों से कृष्ण कभी प्रभावित नहीं होते। जब कृष्ण इस लोक में आते हैं तो वे अनेक प्रकार के काम करते हैं, असुरों को मारते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिनकी अनुमति वेद नहीं देते, अर्थात जिन्हें पाप पूर्ण माना जाता है। यद्यपि वे इस प्रकार के कार्य करते हैं किंतु वे अपने कर्म से वे दूषित नहीं होते। कृष्ण ने अभी कोई जाके किसी के घर से खाना चुरा के लाओ तो उसको लोग चोर बोलेंगे, उसकी बुराई होगी। लेकिन कृष्ण ने मक्खन चुराया तो उनका गुण है, वो माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गए, है ना। लड़ाई का मैदान छोड़ के गए तो रणछोर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो कृष्ण कभी भी पाप कर्म से दूषित नहीं होते, है ना। क्षीर चोर, खीर चोर, है ना, वस्त्र चोर, माखन चोर, है कि नहीं, है ना। और बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि
बुलवा मंगल ठाकुर ने तो चौराष्टकम ही लिख दिया है ना। सारे चोरों में अग्रणी चोर, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमः, सारे चोरों का अग्रणी, है ना। तो कहते हैं श्री राधिका का तो हृदय ही चुरा लिया, है ना। श्री राधिका से हृदय से चोरम, है ना। तो और जो मतलब चोरी करने की आदत है इनकी, जो इनकी शरण में आता है उसके कष्ट चुरा लेते हैं, है ना। और जो शरण में नहीं आता उसका पैसा चुरा लेते हैं, है कि नहीं। तो फिर विचार आ जाता है ना। यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनैः, जिस पर मैं स्पेशल वाली कृपा करता हूँ। अभी स्पेशल कृपा किसी को नहीं चाहिए, साधारण कृपा सबको चाहिए। बोले स्पेशल कृपा कैसी होती है? स्पेशल कृपा होती है तो सबसे पहले हरिष्ये तद धनम शनैः, उसका पहले धन खींच लेता हूँ, फिर उसकी समाज में बदनामी करवाता हूँ, फिर उसको बीमार कर देता हूँ, है कि नहीं। मतलब बीमार हो गया है, समाज में उसकी बदनामी हो रही है, पैसा एक भी बचा नहीं है, तो अंत में क्या होता है, घर वाले भी उसको भगा देते, भाग यहाँ से। तो बेचारा जाए तो जाए कहाँ, तो कृष्ण की शरण में आ जाता है। तो भगवान कहते तू सीधे मेरी शरण में नहीं आ रहा है, तो तेरे को जबरदस्ती शरण में लेके आऊँगा। भगवान तो महान है ना। भगवान के पास कोई जाता है कि मेरे को भौतिक चीज़ दे दो, घर दे दो, गाड़ी बंगला दे दो, कहते तो तू मूर्ख है, तेरे को तो मांगना भी नहीं आया। तो कृष्ण कहते हैं कि जो इस तरह से मूर्ख लोग मेरे पास आ जाते हैं मांगने के लिए, मेरे को उनके ऊपर कृपा करनी है, तो मैं उनको अपने चरण दे देता हूँ। तो चरण दे देता हूँ उसको, जो मांग रहा होता वो नहीं देता, उसको मैं अपने चरण दे देता हूँ, जिससे उसकी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, सारी भौतिक इच्छाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं और वो दिव्य संतुष्टि को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कृष्ण जो भी काम करते हैं वो भौतिकता से और पाप कर्म से दूषित कभी नहीं होते, है ना। इसलिए उनको यहाँ पर क्या कहा गया है, शुद्ध। तो भगवान सम भी हैं इस संबंध में। अब दूसरा गुण है समाया, भगवान इक्वल है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे तो स्वस्ति ना प्रिया, मेरे लिए ना तो कोई मेरा प्रिय है ना कोई मेरा दुश्मन है। भगवान का ना तो कोई मित्र है ना कोई शत्रु, वे सबके लिए कैसे हैं, समान है। लेकिन भक्तों के लिए स्पेशल उनकी कृपा अलग से बनी रहती है। सत्वाय शब्द का क्या मतलब है? वो सत्वाय शब्द यहाँ सूचित करता है कि भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई सोचे कि जैसे हम मर जाएंगे तो हमारा ये भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा या दबा देंगे, जो करना होगा नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता, उनका भौतिक शरीर नहीं है, उनका दिव्य है। ये सच्चिदानंद विग्रह हैं कृष्ण, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। जैसे हमारा शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा, धरती पानी आकाश नभ इन सब से बना है, पंच तत्वों से। तो कृष्ण का शरीर इन 5 तत्वों से नहीं बना है। कृष्ण का शरीर बना है सत चित आनंद 3 चीज़ों से। कृष्ण क्या है, सच्चिदानंद है। उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि आत्मा और शरीर, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण माने कृष्ण, बस सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर हमारे भौतिक शरीर से भिन्न होता है, हमारे जैसा शरीर नहीं है कृष्ण का, ठीक है। कोई ये ना सोचे कि भगवान के भी हमारे जैसा भौतिक शरीर है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम बूढ़े हो गए हैं तो कृष्ण भी बूढ़े हो गए होंगे। गोविंदम आदि पुरुषम, तो किसी ने कहा आदि पुरुष है माने सबसे पुराना व्यक्ति है गोविंद। तो उनका फोटो बनाया तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, झुर्रियाँ और ये बुढ़ा, उनका ऐसा फोटो क्यों बनाया भाई? बोले अरे आप ही तो बोले कि गोविंद आदि पुरुष हैं, सबसे पुराने व्यक्ति हैं, तो सबसे बुढ़े होंगे। तो बोला आगे भी तो पढ़ ले, नव यौवनम चा। आदि पुरुष हैं लेकिन क्या है, नव यौवन, हमेशा उनका यौवन बढ़ता रहता है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति बुढ़ा हो, पुराना है तो वो तो बुढ़ा होगा। बोले यही तो समझता नहीं तुमको। ये भगवान के अंदर सारी विरोधाभास भी है ना। अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। भाई आद्यम पुराण पुरुषम का मतलब हुआ कि पहला व्यक्ति और सबसे पुराना व्यक्ति है, लेकिन नव यौवनम चा है सबसे यंग। ये कैसे हो रहा है भाई? यही तो हो रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से भगवान के अंदर बोले सर्वत्र है भगवान, सर्वत्र है तो माता यशोदा ने बांध कैसे लिया? तो यही तो भगवान है, इसीलिए तो भगवान है कि वो सब जगह भी हैं
और बंधे भी हैं। ये कैसे संभव है? यही तो संभव है। बोले गोलोक में भी है, कण कण में भी है, ये कैसे हो रहा है? यही तो नहीं समझ सकते। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, ये दिव्य हैं। ये हमारे भौतिक गुणों से जो प्रभावित, जो कंट्रोल की गई बुद्धि है, उससे हम नहीं समझ सकते, है ना। हमको तो यही समझता है कि हम मुंह से खाते हैं, नाक से थोड़ी खा सकते। अब कोई लाया बढ़िया गरम गरम समोसे और जलेबी, आहा, आँख से देखा और खा लिया, ऐसे होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। लेकिन भगवान आँख से भी खा सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद। कोई भी अंग, भगवान का कोई भी अंग किसी भी अंग का काम कर सकता है। यही तो भगवान है। यही हमको समझता नहीं है। और लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सब हो सकता है भैया, ये कृष्ण का है। भगवान तो भगवान है। यही तो फर्क है कि आदमी अपने बुद्धि सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब बोले महाविष्णु के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकला, ऐसे कैसे निकल सकता है? भाई निकल सकता है। बोले हमारे से नहीं निकल रहा, हमारे से तो पसीना निकल रहा, तभी तो तुम भगवान नहीं, है ना। तो भगवान को समझना इतना आसान नहीं। वो दिव्य हैं। ऋषभ देव, भगवान के अवतार ऋषभ देव, वो उनका वैरागी दिगंबर स्वरूप उन्होंने प्रदर्शित किया। वो अपना ही जो मल में ही रहते थे, है ना। मतलब वो अपना मल अपने शरीर पे लपेट लेते थे, स्टूल, है ना, लपेट लेते थे। लेकिन उस मल की जो सुगंध है, वो लाखों किलोमीटर दूर तक लोग उसको सूंघ के बिल्कुल भाव में आ जाते थे कि ये कहाँ से ऐसी मनोहर, मन को प्रसन्न करने वाली ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ऐसा भाव होता था, है ना। तो कोई बोला कि हम अवतार हैं, तो उससे कहा वही करके दिखा तू, है ना। अगर तो इस तरीके से किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि हम अवतार हैं, क्योंकि वो दिव्य नहीं है। भगवान दिव्य हैं। उनका चाहे भगवान के चरणों का धोवन गंगा है, हजारों साल रखी रहे गंगा बोतल के अंदर, कीड़े नहीं पड़ते। आज भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य हैं, है कि नहीं। भगवान क्या है? दिव्य हैं। उनका यही चीज़ें समझ नहीं आएंगी, हमारे भौतिक बुद्धि से परे हो जाती हैं ये चीज़ें कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति, अब भगवान के नाभि से बोले कमल कैसे निकल सकता है? किसी की नाभि से कमल निकलता है क्या? कमल के ऊपर एक आदमी कैसे पैदा हो सकता है? मतलब कि भौतिक दृष्टि से सोचेंगे तो ये सब हमको संभव नहीं लगेगा। इसलिए तो आजकल के जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो कहते हैं बस सारा सब कुछ क्या है? माइथोलॉजी है। क्योंकि उसको ये दिव्यता का तो ज्ञान ही नहीं है ना, क्योंकि वो माया अपहृत ज्ञान, गीता में भगवान ने कहा कि उसका ज्ञान जो है माया ने हर लिया है। बुद्धि उसकी माया द्वारा हरण कर ली गई है, पूरा कवरिंग हो चुकी है, तो उसको नहीं कुछ दिख रहा है कि वास्तविकता क्या है। तो कृष्ण का शरीर, कृष्ण का विग्रह, कृष्ण दिव्य हैं, सच्चिदानंद हैं। इस सच्चिदानंद चीज को कैसे समझें? इसको किसी गुरु की कृपा से ही समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे है। तब हम अपने आप की तुलना कृष्ण से करना बंद करेंगे। अपने जैसा हम हैं वैसे कृष्ण ही हैं, ये हम सोचना बंद करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो सब कुछ हो सकता है अगर कृष्ण चाहें, है ना। अगर कृष्ण की कृपा से पूरी धरती घूम रही है, धरती ब्रह्मांड पूरे बड़े बड़े तैर रहे हैं, तो फिर छोटी छोटी बात क्यों नहीं हो सकती, है कि नहीं। तो इस तरीके से भगवान के 6 दिव्य गुणों का यहाँ पे प्रचेताओं ने अंतिम श्लोक जो उनकी प्रार्थना का है उसमें सारांश स्वरूप बताया। समाय, शुद्धाय, पुरुषाय, पराय, वासुदेवाय, सत्वाय, ये 6 गुण, है ना। समाय माने भगवान सबके प्रति समान है, शुद्धाय माने भगवान प्योर हैं, शुद्ध हैं, पुरुषाय माने भगवान परम पुरुष हैं, और पराय माने भगवान दिव्य हैं, भौतिक गुणों से ऊपर हैं, वासुदेव माने भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, और सत्वाय माने भगवान जो है दिव्यता के पोजीशन पर हैं, उनको कोई भी भौतिक गुण टच नहीं करता है। ठीक है। तो इस तरीके से फिर आगे इस अध्याय में अगला जो सेक्शन है वो 3 श्लोक 4 श्लोक में बताया जाएगा कि भगवान वहाँ से जब गए और फिर जो है प्रचेता लोग अपने वापस आ गए धरती पर, उनको
गुस्सा आया, क्यों आया गुस्सा, उन्होंने क्या देखा धरती पर कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसके बाद जो है प्रचेताओं का शादी होगा और उनका एक पुत्र होगा दक्ष। ठीक है, तो ये जो है 51 श्लोक इसमें हैं। अभी हमने 42 श्लोक तक किया है, 9 श्लोक और बाकी हैं जो कि हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।